प्रशासन ने रविवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। प्रशासन ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के पेट्रोल पंप को कुर्क किया। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में मुख्तार अंसारी की पत्नी आयशा अंसारी के नाम पर पेट्रोल पंप चल रहा था। आजमगढ़ पुलिस की टीम जिलाधिकारी आजमगढ़ की कुर्की के आदेश को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कुर्की की कार्रवाई कराई गई। जिलाधिकारी आजमगढ़ के महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आजमगढ़ की टीम एलडीए की टीम के द्वारा यहाँ जो है कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ प्रशासन को अपेक्षित सहयोग के लिए वहाँ से कहा गया था। पत्र आदेश में पारित आदेश के क्रम में उसी क्रम में यहाँ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में ऑपरेशन कबाड़ी के तहत पुलिस ने गैंगस्टर हाजी इकबाल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। पुलिस के मुताबिक हाजी इकबाल पर अलग अलग थानों में 6 केस दर्ज हैं, जिनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस का दावा है कि हाजी इकबाल गैंग बनाकर गाड़ियों की चोरी और उनके पार्ट्स निकालकर खरीदने बेचने का कारोबार चला रहा था। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस वक्त गोरखपुर में है सीएम योगी और जनता दरबार में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले 100 की खबरें शुरू करते हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। वनटांगियों से भी करेंगे बातचीत। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी सहित पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज। सादगी के साथ नेताजी का 82वां जन्मदिन मनाएंगे एसपी नेता और कार्यकर्ता। पूर्व सीएम मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सीएम योगी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। सीएम धामी बोधिसत्व कार्यक्रम में करेंगे ऑनलाइन संवाद। युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संस्थाओं से लेंगे सुझाव। करीब 5000 लोग कार्यक्रम में होंगे मौजूद। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चे के कई नेता करेंगे महापंचायत। एमएसपी गारंटी की हो सकती है मांग। किसान मोर्चे में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। एमएसपी पर गारंटी समेत 6 मांगे रखी। 700 किसानों को मुआवजा देने की भी मांग। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बाराबंकी से ओवैसी ने भरी हुंकार। कहा, सरकार सीए एनआरसी कानून ले वापस, नहीं तो बाराबंकी को बना देंगे शाहीन बाग। पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर फेंका ग्रेनेड। त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड फेंककर फरार हुए बाइक सवार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रकों का प्रवेश 26 नवंबर तक प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हरदोई में जमीन के विवाद में दबंगों पर मारपीट का आरोप। एक ही परिवार के 6 लोगों को पीटा। एटा में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। बाजार में खरीदारी करने आई महिला के बच्चे के गले में पड़ा सोने का लॉकेट युवक छीनने की कोशिश कर रहा था। लखनऊ में शादी समारोह में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। रास्ते के बीच से बारात गुजरने को लेकर हुआ विवाद। कानपुर में शादी के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट हुई। बारात में आए 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। पुरानी रंजिश बताई जा रही मारपीट की वजह। फतेहपुर में एसओजी टीम ने 2 गांजा तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया। तस्कर शहर की भांग की दुकानों में गांजा सप्लाई किया करते थे।
कुशीनगर में पुलिस ने बाइक लूटने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 4 बाइकों के साथ 3 देसी तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद। फतेहपुर में एक लापता युवक का शव पड़ा मिला। परिजनों ने शव की शिनाख्त करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पीलीभीत के हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक युवक का शव खेत पे पेड़ पर लटकता हुआ मिला। एक शराब की खाली बोतल भी सामने मिली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा में जूता सोल मटेरियल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का माल जलकर खाक। हापुड़ में एक मैरिज हॉल में लगी आग। शादी समारोह में आग लगने से मची अफरा तफरी। किचन में रखे एक के बाद एक सिलेंडर फटने से लगी आग। एटा में किराने के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेरठ में ऑपरेशन कबाड़ी के तहत पुलिस ने गैंगस्टर हाजी इकबाल के 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। प्रशासन ने रविवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। लखनऊ में पेट्रोल के मुख्तार के पेट्रोल पंप को भी कुर्क किया गया। दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान 2021 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इन दिनों हम जय श्री राम का नारा बहुत जोश में लगाते हैं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। देहरादून में हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात। डिफेंस कॉलोनी में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात। एक दूसरे का जाना हालचाल। 2022 की जीत के लिए बीजेपी ने बनाया दिसंबर प्लान। गढ़वाल, कुमाऊं और देहरादून में होंगे 3 बड़े कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को बुलाने की तैयारी। कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल स्थगित। सीएम धामी से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला। 5 मांगों पर सीएम ने जताई सहमति। बाकी मांगों पर आज होगी बैठक। महोबा में ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में ट्रैक्टर और डंपर पर जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 24 घायल। सहारनपुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। शामली में रोडवेज बस हादसे में कई यात्री घायल। घायलों को शामली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में मासूम से रेप के बाद हत्या का खुलासा। पुलिस ने मैसेज के आधार पर आरोपी को किया गिरफ्तार। 13 तारीख को हुई थी मासूम की मौत। मिर्जापुर में पैसों के विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। मथुरा में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने तेजाब खाकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। 3 तस्कर मौके पर फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। संभल में पुलिस ने शख्स की हत्या का खुलासा किया। बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बस्ती पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियान चलाकर अंतर राज्य गैंगस्टर लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए। पति रोहन प्रीत संग पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। नेहा कक्कड़ रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस। वायरल हो रही तस्वीरें। बादशाह के गाने पर तारक मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस। वीडियो कैप्शन में लिखा जुगनू फीवर। आमिर करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आई सामने। बैसाखी के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आलिया भट्ट ने फ्रेंड की संगीत सेरेमनी में लूटी महफिल। वीडियो में देखिए थासू डांस। दूल्हा बने एक्टर आदित्य सील बारातियों के संग जमकर किया डांस। दूल्हे राजा की फोटो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। जैकलिन फर्नांडिस के लेटेस्ट फोटोशूट ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी। व्हाइट कॉलर की ड्रेस में जैकलिन टहला रही है। हसीन वादियों के बीच सारा अली खान का दिखा चुलबुला अंदाज। फैंस ने जमकर तारीफ की। शिल्पा शेट्टी ने बेटे के साथ शेयर की फेस पैक लगाकर सेल्फी। बेहद क्यूट नजर आ रहे मां बेटी। वायरल हो रही मस्ती भरी तस्वीरें। गौहर खान ने साड़ी पहन कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू पर किया धमाकेदार डांस। बार बार दिखा जा रहा डांस का वीडियो। राखी सावंत ने शीला के जवानी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके। जमकर वायरल हो रहा वीडियो।
टाइगर श्रॉफ ने अपने मैनेजर को रोक लंदन की सड़कों पर किया डांस, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। मीरा राजपूत ने अपनी सासू मां नीलिमा अजीम के साथ ली शानदार सेल्फी, फिर बोली रसोड़े में कौन था। और बात करते हैं गोरखपुर के, जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्याओं का फौरन समाधान करने के निर्देश भी दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में जब भी सीएम रहते हैं जनता दरबार लगता है। फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर, एप्लीकेशन लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भी तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अधिकारियों को इस बात के निर्देश देते हैं कि तुरंत ही इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली और इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पूरे समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष अफसरों के सुझाव सुने और पुलिसिंग को हाईटेक बनाने पर जोर भी दिया। देश के सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मुखिया शामिल होते हैं। 3 दिन चली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, डेटा गवर्नेंस, साइबर क्राइम, सीसीटीवी सर्विलेंस और तमाम एनजीओस को विदेशी फंडिंग जैसे मामलों पर चर्चा की गई। तमाम प्रेजेंटेशन हुए और यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। देश के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ पीएम मोदी ने करीब 20 घंटे तक आंतरिक सुरक्षा पर मंथन किया। पीएम ने कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी अफसरों को संबोधित किया। यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। तमाम विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा होती है। कल रात को ही कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डीजीपीज और डिग्निटरीज के साथ में डिनर किया था और आज सुबह 9:15 बजे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि 20 और 21 नवंबर को करीब 20 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बिताए हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा शामिल होते हैं और जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है वो अपना अधिकतम समय इस कॉन्फ्रेंस को देते हैं। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित किया जाए। ये हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों के मुताबिक बनाने पर काम करेगा। पुलिस और आम लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को देखते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन बनाना चाहिए। लोगों के लाभ के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग होना चाहिए। लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, देश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनको सुना है, औपचारिक अनौपचारिक वार्ता हुई है। जो तमाम मुद्दे हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है, नक्सलवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, साइबर क्राइम है, सीसीटीवी सर्विलांस है और जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। पीएम ने अफसरों को सुझाव दिया कि 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा और बदलाव होना चाहिए। साथ ही पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को पुलिस से जोड़ने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस को घटनाओं के विश्लेषण और उनसे सीखना चाहिए। डोवाल ठीक सामने देख सकते हैं आप, गाड़ी में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी इस कॉन्फ्रेंस में पूरे समय मौजूद रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे समय इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह, उन्होंने खुद इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था और उस पहले दिन ही उद्घाटन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है किस तरह से जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उनके बीच में बेहतर तालमेल की जरूरत है। बैठक में जेल सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे, सीमावर्ती गांवों के विकास जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चाओं में पीएम ने अपने सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। पुलिस की ओर से भी प्रेजेंटेशन की गई थी जिसमें बताया गया था कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया राज को खत्म किया है, किस तरह से यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं पे कार्रवाई की गई है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, किस तरह से एटीएस ने रोहिंग्यास के जो अवैध है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, किस तरह से जो एक अवैध धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था उस पर किस तरह से कार्रवाई की गई है। तमाम चीजों प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। थाना स्तर से लेके बीट स्तर तक पुलिसिंग को मजबूत किया जाए और जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की पुलिस एजेंसीज हैं उनके बीच में कैसे बेहतर तालमेल कर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए आम लोगों तक इस ढांचे का फायदा पहुंचाया जाए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।